वायु की गति के मापन में हम किन का प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या एनीमोमीटर? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विभवांतर के मापन में विभवांतर के मापन में चल तो रहा सर। आगे हम बात करें, वोल्ट मीटर हो गया, पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर। पायरोमीटर में हम उच्च तापमान का मापन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उच्च तापमान का मापन करते हैं। हम बात करें पॉलीग्राफ की, झूठ का पता लगाने में, किसकी? पॉलीग्राफ की, पॉलीग्राफ की। तो झूठ का पता लगाने में, झूठ का पता लगाने में, ठीक ना। देखो इसमें काफी ढेर सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे आओ बात करते हैं हम किन की, इसमें और अधिक इंपॉर्टेंट कौन है, और अधिक इंपॉर्टेंट कौन है। जैसे अगर हम इसमें ओडोमीटर की बात करें, ओडोमीटर आपका बिहार में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ओडोमीटर। इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूं बेटा, जो जो आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमीटर है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, प्रश्न पूछा गया। लक्स मीटर है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की तीव्रता का मापन करेगा। हाइग्रो और हाइड्रो, यह दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलते जुलते हैं। हाइड्रो का मतलब तरल पदार्थ, हाइग्रो का मतलब हवा की आर्द्रता का मापन, यह भी आपके लिए क्या है? दोनों महत्वपूर्ण हैं। एमीटर, अमीटर, यानी कि जितने मैं लिखाया हूं यहाँ पर, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यह आप सबके लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। अब आप मेरे साथ में अगली हेडिंग बनाना बेटे। अगली हेडिंग की अगर मैं बात करूं, अगली हेडिंग की अगर मैं बात करूं, अगली हेडिंग होगी महत्वपूर्ण भौतिक राशि एवं उनकी इकाई। क्या होगी? महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उनकी इकाइयां, उनकी इकाइयां। एक तरफ आपको लिखना होगा बेटा कि भौतिक राशि कौन सी है, और एक तरफ लिखना होगा बेटा आपको कि इकाई कौन सी है। एक तरफ राशि लिखनी है, एक तरफ इकाई को लिखना है, ठीक ना। अगर हम बात करें भौतिक राशि की, अगर हम बात करें भौतिक इकाई की, जैसे आप जानते होंगे बल, बल का मापन हम किसमें करते हैं? तो बल का मापन हम न्यूटन में करते हैं। जैसे हम बात करेंगे शक्ति, शक्ति को वाट में मापा जाता है। कार्य या ऊर्जा की बात करें तो आप जानते हो जूल में, अर्ग में, कैलोरी में इनका मापन करते हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा की, विद्युत धारा का मापन हम एम्पीयर में करते हैं, 2018 के पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। हम बात करें कोण की, एंगल की, तो एंगल का मापन हम रेडियन में करते हैं। हम बात करेंगे प्रतिरोध की, प्रतिरोध भी प्रश्न पूछा गया है, इसका मापन हम करते हैं ओम में। किसमें करेंगे? ओम में। अगर हम बात करें दाब की जो इकाई है, दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होगी? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यह नोट कर लीजिएगा मैंने जितनी बातें बोली हैं आपसे।
और एक अंतिम बचती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हमेशा किलोवाट में मापते हैं। जैसे आप सभी लोगों के घर में मीटर लगा होगा, आप से जब चेकिंग करने वाला आता है वो बताता है कि आपके घर में जो ऊर्जा की खपत हो रही इतने किलोवाट की हो रही, आप अपने घर में ऊर्जा जो शक्ति है इसको बढ़ा लीजिए। यानी कि किलोवाट को क्या करिए, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट आप बढ़ा लीजिए, है ना। ये हुई इस टॉपिक की एक महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा आपका यांत्रिकी, मैकेनिक्स। क्या होगी, यांत्रिकी की बात करेंगे हम, मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं। मैकेनिक्स के तहत आज हम बात करने वाले हैं गति एवं विराम। गति क्या है, विराम क्या है, हम बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस क्या है, हम बात करेंगे विस्थापन की, विस्थापन क्या है, हम बात करेंगे चाल की, हम बात करेंगे वेग की, हम बात करेंगे त्वरण की। इन सभी की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ में एक नई हेडिंग आप बनाएंगे, उस हेडिंग का नाम होगा मेरे भाई, क्या नाम, यांत्रिकी या मैकेनिक्स। क्या नाम होगा, यांत्रिकी। यांत्रिकी आप हेडिंग बनाओगे, मैकेनिक्स है ना, यांत्रिकी आप हेडिंग बनाएंगे, मैकेनिक्स आप हेडिंग बनाओगे। और इसमें एक हेडिंग बनेगी गति एवं विराम। क्या हेडिंग बनेगी भैया, गति एवं विराम हेडिंग आपकी होगी, गति एवं विराम, गति एवं विराम। गति क्या है, विराम क्या है, हम किन की बात करने वाले हैं, गति की हम बात करने वाले हैं, विराम की। जब भी कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ, जब भी कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर दे, जब भी कोई वस्तु, मान लो एक वस्तु है यहाँ पर, मान लीजिए आप कि यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है बेटा, मैंने कहा कि एक वस्तु है, मान लो एक वस्तु यह है, एक वस्तु है, वस्तु, और यह वस्तु तो है, सुबह के 7 बज रहे हैं, क्या हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 AM हो रहा है। 7 AM पर यह वस्तु यहाँ पर है, लेकिन जैसे शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे यह वस्तु आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 7 AM पर कहाँ चली गई, यहाँ पर आ गई। यानी कि इस वस्तु में आपको क्या दिखाई दे रहा है, गति दिखाई दे रही है। इस वस्तु में क्या हुआ, गति दिखाई दी। यानी कि कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तन कर दे, यही परिवर्तन गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी, मोशन कहलाएगी। यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन ना करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाए, यह वस्तु, यह जो परिवर्तन नहीं हुआ, यह रेस्ट कहलाता है, यानी कि विरामावस्था कहलाती है। किसी भी वस्तु में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है वह गति कहलाती है। एकदम बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके क्लियर होते चलें। जैसे हम बात करेंगे किन की, हम बात करेंगे बेटा गति की। किसकी बात करेंगे, गति, यानी कि समय के साथ परिवर्तन दिखाई दे। क्या हो, समय के साथ, समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो जाए। कहाँ परिवर्तन हो जाए, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए, यही क्या कहलाएगा बेटा, इसी को आप गति कहते हो। इसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, गति कहते हैं। जब कभी समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, यह क्या कहलाएगी,
तो इसे आप विरामावस्था कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर हूं, इस समय बीत रहा है, हर पल बीत रहा है, मैं यहां से स्टूडियो से बाहर चला जाऊं, स्टूडियो से बाहर गया यानी कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, तो यह जो आना जाना है यह क्या कहलाती है बेटा? गति कहलाती है। समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, वह क्या कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है, यानी कि विराम अवस्था में मानी जाएगी। और अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई भी बस से यात्रा करता हुआ यात्री, कोई भी व्यक्ति मान लो इस बस में बैठा है, मान लो ये बस है, इस बस में कोई भी यात्री बैठा हुआ है, और ये जो यात्री बैठा है बेटे, इसको जब यह बस चलेगी, ये बस है, मान लो इधर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, इसको चला रहा है, ये भी बस है। यह जब बस आगे की ओर, इधर की ओर आएगी, इसमें बैठा हुआ यात्री, इसको ऐसा महसूस होगा कि रोड पर जो पेड़ लगे हुए हैं वह कैसे होंगे? वह गतिमान अवस्था में होंगे। कैसे होंगे? गतिमान अवस्था में उसको दिखाई देंगे। जैसे ही वह बस चलेगी, उसको लगेगा कि पेड़ भी क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उसी बस में बैठा हुआ एक और यात्री उसके बगल में बैठा हुआ यात्री, उसको ऐसा महसूस होगा कि वह बस में बैठा हुआ यात्री किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में उसको प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि पेड़ में समय के साथ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। ठीक ना? हम उम्मीद करेंगे कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं किन की? हम बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? दूरी की बात करेंगे। एक हेडिंग बनाना मेरे साथ में, दूरी। दूरी क्या है? दूरी क्या है? डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या है? हमने आपसे बताया, जब भी कोई वस्तु गति कर रही है, गति करते हुए वस्तु के द्वारा तय किया गया संपूर्ण मार्ग, वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किया गया संपूर्ण मार्ग ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। मैंने कहा कि एक बस इधर से इधर जा रही थी, यह बस इधर से इधर आई, यह जो संपूर्ण दूरी है, संपूर्ण मार्ग है, यही संपूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो नोट करेंगे इसमें एक बात, आप इसमें एक बात नोट करेंगे, गति करती हुई कोई वस्तु गति करती हुई वस्तु कोई भी वस्तु गति करती है, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल मार्ग, तय किया गया मार्ग ही क्या कहलाता है बेटा? दूरी कहलाती है। मैंने आपको बताया है कल की क्लास में, दूरी क्या है मेरे भाई? दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी क्या होती है? दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक ना? दूरी एक क्या है बेटा? अदिश राशि है। अब देखो, दूरी का मान सदैव कैसा होगा? दूरी का मान सदैव हमेशा धनात्मक होता है। यह भी बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूरी का मान सदैव, दूरी सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव कैसी होगी बेटा, धनात्मक होती है, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे किन की, आगे हम जो बात करने वाले हैं बेटा, आगे हम बात करेंगे किन की, हम बात करेंगे विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे, विस्थापन की। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात करेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, विस्थापन की बात करें। यानी कि किसी वस्तु की जो दूरी है, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही, मान लो यह वस्तु है, यह एक कोई व्यक्ति है, यह एक कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई दूरी तय कर रहा है। जब यह व्यक्ति कोई दूरी तय कर रहा है तो तय किया गया जो कुल मार्ग है, तय किया गया जो कुल मार्ग है, अगर हम बताएं आपको, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य, या हम कहें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। या इस व्यक्ति की क्या है बेटा, प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, और ये क्या है, अंतिम स्थिति है। इस व्यक्ति की यह क्या है, अंतिम स्थिति है। यह क्या है बेटा, अंतिम स्थिति है। यह जो इनके बीच की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाएगी मेरे भाई, इसी दूरी को आप जानते हो विस्थापन के नाम से। किस नाम से जान रहे हो बेटा, विस्थापन कहते हो। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको व्यक्त करने के लिए हमेशा परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। यह कैसी राशि है बेटा, यह एक, ध्यान से सुनना, सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, सदिश राशि है तो ठीक है, इसका मान सदैव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, कॉमा ऋणात्मक भी हो सकता है, कॉमा, और यह विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कि जो विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कहे किसको, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कुल दूरी को आपने क्या कहा, विस्थापन कहा। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और यह कैसी राशि है बेटा, सदिश प्रकार की राशि है। ठीक ना। आगे हम बात करते हैं चाल की। क्या, चाल की। जैसे हम बात करते हैं स्पीड की, किसकी बात करेंगे बेटा, स्पीड की हम बात करेंगे, चाल की बात करने वाले हैं। किन की बात करेंगे बाबू, चाल की, स्पीड की। किसकी बात करें बेटा, चाल की हम बात कर रहे हैं, स्पीड की बात करें। यानी कि किसी इकाई समय में, किसी इकाई समय में वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी ही क्या कहलाती है। किसी इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है वह क्या कहलाती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। ठीक ना। किसी इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाई, वह चाल कहलाती है। जैसे हम समझने का प्रयास करें, चाल एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है।
चाल बराबर होता क्या है बेटे, हम सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। सोनिका मौर्य जी जूलॉजी पढ़ाएं सर। विकास जी, सोनिका जी, गुड इवनिंग मेरे लाल लालियों, आप सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, है ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। चलो हम बात करते हैं, बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, चाल की, यानी कि कोई वह एक ऐसा समय जिसमें तय किया गया दूरी का मान ही क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। जो चाल एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। तो नोट करेंगे, किसी वस्तु के द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है बेटे। क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। चाल बराबर होता क्या है मेरे लाल लालियों, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर किसी की चाल ज्ञात करनी है, तुम किस चाल से चल रहे हो, दिमाग की चाल की बात नहीं कर रहा है, यह विस्थापन वाले यानी कि चलने वाली चाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चलने वाली चाल की बात कर रहा है। कुछ लोग दिमागी चाल चलते हैं, है ना, दूसरों के साथ चलते हैं। जैसे अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर होता क्या है बेटे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होगा, दूरी बटे समय, यानी कि जितना आप क्या किए हैं, दूरी तय किए हैं। चाल अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे आपने कुछ दूरी तय किया है, उस दूरी को समय से डिवाइड कर दीजिए, समय से भाग कर दीजिए, यही क्या कहलाएगी बेटा, इसी को कहा जाता है चाल। समय से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, अगर हम चाल के मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या होगा बेटे, चाल का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, दूरी को हम किस में मापते हैं बेटा, मीटर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। यानी कि इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका एसआई मात्रक है। और ये जो चाल है, चाल आपकी क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल यह क्या है बेटे, यह अदिश राशि होती है, ठीक ना, अदिश राशि हो जाती है, ठीक, अदिश राशि होती है। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है। जैसे परिभाषा नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा दूरी बटा समय बराबर क्या होगा, चाल होगा, विस्थापन होगा, या हम कहें वेग होगा, क्या हो सकता है। तो आप अगर पढ़े हैं तो आप चाल को आंसर लगा देंगे। दूरी इस कैसी राशि है, तो आपका जवाब हो जाएगा अदिश राशि है। फिर पूछा जाए दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, फिर आपका जवाब हो जाएगा मेरे लाल, आपका जवाब होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका फिर जवाब बनेगा क्या, आपका जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार की अदिश राशि हो जाती है, ठीक ना। आगे हम बात करने हैं वाले हैं किसकी, वेग की, वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा, वेग की। किसी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, किसी इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है, जो भी विस्थापन हो रहा है वही वेग कहलाता है। देखो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। वेग की हम बात करेंगे, वेलोसिटी की हम बात करेंगे, वेग, वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे, वेग यानी वेलोसिटी। किसी इकाई समय में, किसी इकाई समय में
ध्यान से सुनना, किसी इकाई समय में किसी भी इकाई समय जो विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा, जो विस्थापन होता है वही विस्थापन बेटा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी इकाई समय में किया गया विस्थापन, किया गया विस्थापन, किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, वेग ही है। अब देखो, मान लो वेग क्या होगी, वेग एक सदिश राशि है बेटा। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या होगी, एक सदिश राशि है। और वेग की अगर हम बात करें, वेग में और क्या बात करनी है, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है। क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय का अंतराल, या हम कहें समयांतराल। विस्थापन बटे क्या हुआ, समय अंतराल हुआ। वेग अगर आपको ज्ञात करना है तो विस्थापन में भाग कर देना है, किसका, विस्थापन में भाग कर देना है समय के अंतराल का। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें बेटे, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। इसका भी मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हम और इसमें महत्वपूर्ण बात बताने चल रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक सवाल ले रहा हूं, मैं एक क्या करूंगा बेटे, सवाल ले रहा हूं। सवाल को समझो मेरे साथ में, ठीक ना। मैं एक आपके साथ में सवाल ले रहा हूं। सवाल कुछ यूं इस प्रकार से है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है। यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति इधर से चलना शुरू किया, इधर से, यानी कि यहां पर हम एक डायग्राम बनाएं। यह है आपका ईस्ट, यह है आपका वेस्ट, यह है आपका नॉर्थ, यह है आपका साउथ। यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लो यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति पूरब से चलना शुरू किया है। किधर से चलना शुरू किया, पूरब से चलना शुरू किया, यानी कि यह पश्चिम से चलना शुरू किया, पूरब की तरफ गया, ठीक ना। एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, इस बिंदु का नाम ए है, और एक बिंदु ये है, इस बिंदु का नाम बी है। बी से इधर यह मुड़ गया, इधर आता है सी पर, कहां पर, सी पर। फिर इधर आता है यह डी पर, फिर इधर आता है यह कहां पर, ई पर आता है। कितने स्थान हुए, चलो अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो ध्यान से समझना। यहां से यहां की कुल दूरी 4 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर है। देखो इसने कुल दूरी कितना तय किया, इसने कुल दूरी कितना तय किया, 4 2 6 2 8 2 10, 10 क्या है, किलोमीटर है ना। और इसमें जो समय लगा है, समय अगर हम समय की बात करें तो समय कुल है 5 घंटे। समय क्या है बेटे, 5 घंटे का लगा है। कितने का लगा बेटा, 5 घंटे का समय। अगर दूरी पूछी जाए तो इसमें कुल दूरी क्या है बेटा, कुल दूरी की बात की जाए तो दूरी कितनी है, दूरी है कुल 10 किलोमीटर।
कितने 10 किलोमीटर की दूरी है। अब इसमें कुल चाल पूछी जाए या अब इसमें कुल विस्थापन पूछा जाए। इसने विस्थापन कितने का किया है, 4 और 2 6 किलोमीटर का ही विस्थापन किया है। कितने का विस्थापन किया, 4 2 6 का ही विस्थापन किया है, ठीक ना। क्या बेटा हिमांशु त्यागी जी, सर इन्हें एक साथ लाइन में लिख दो, सर इन्हें एक साथ लाइन में लिख दो। क्या लिखा कमेंट, बेटा कल मैंने लिखाया है, कल की आप क्लास देखो बाबू, कल मैंने विधिवत तरीके से बताया है सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, ठीक ना। कल मैंने विधिवत तरीके से बताया है उस टॉपिक में ना। चलो अब ये देखो, समय 5 घंटे और दूरी कितना हुआ 10 किलोमीटर। और विस्थापन की अगर बात की जाए, विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन कुल 4 और 2 6 किलोमीटर का, कितने का विस्थापन हुआ है, विस्थापन की अगर बात की जाए कुल विस्थापन 6 किलोमीटर का हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है वेग का, फार्मूला है किसका, अगर आपसे वेग पूछा जाए किस वेग से इसमें वेग क्या है, तो क्या दिया है, विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन कितना है कुल मेरे लाल, विस्थापन है 6 किलोमीटर, क्या है बेटे 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर में समय कितना है मेरे लाल, 5 घंटे का, कितना 5 आवर का, यानी कि इससे गुणा करो भाग करोगे 1.2 किलोमीटर पर आवर, क्या आएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। और कहा पूरब की ओर, किधर पूर्व की ओर, ठीक ना, पूर्व की ओर यह क्या हुआ है, वेग है, पूर्व की ओर यह विस्थापित हुआ। क्या मेरी बात को आपने समझा इतना, क्या आपने मेरी इस बात को समझा कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करिए। और जितने भी मेरे साथी हैं एक बार कमेंट के साथ लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिए अगर यह मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, यह मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो, ठीक ना। विस्थापन को मैंने क्या कहा, यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ में आप, त्वरण एक्सीलरेशन। किसकी बात करने वाले हैं, त्वरण, त्वरण की बात करेंगे। एक्सीलरेशन है ना बेटा, बहुत मजेदार टॉपिक है बेटा, बहुत शानदार टॉपिक है, और यहां से ही प्रश्न बनेगा आपका परीक्षा में, ठीक ना। अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण कहते किसको हैं, त्वरण कहते किसको हैं, अगर हम त्वरण की बात करते हैं, जब कोई वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, जब किसी वस्तु का जो वेग है समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वही परिवर्तन ही वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। जब भी कोई वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो जाए वही त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। त्वरण में वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, समय में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय का अंतराल। जैसे u माइनस वी माइनस यू अपान टी होता है, इसका फार्मूला। त्वरण भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि होती है। त्वरण भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। इसमें नोट करेंगे हम, क्या नोट करेंगे भाई, इसमें हम क्या नोट करेंगे, ध्यान से सुनो।
इसमें हम क्या नोट करने वाले हैं? त्वरण। त्वरण में हम क्या नोट करेंगे? जैसे जब वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वस्तु के वेग को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग को हमने क्या कहा बेटा? त्वरण कहा, एक्सेलरेशन कहा। और त्वरण बराबर होता क्या है मेरे लाल लाली? त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे का समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय का क्या होगा? समय का अंतराल होगा। त्वरण एक प्रकार की क्या होगी बेटा जी? यह भी एक प्रकार की सदिश राशि है। क्या होगी मेरे लाल? यह भी एक प्रकार की सदिश राशि होती है। यह क्या है? सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होगा बेटे? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। आगे हम बात करने वाले हैं। क्या यह बात आपको समझ में आई? जरा एक बार कमेंट करिए, क्या यह बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। जैसे अब हम जो बात करने वाले हैं वह हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। किन की बात करेंगे बेटा? न्यूटन साहब के गति का जो नियम है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम बस इतना ही बात करेंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे किनकी? कल की क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन्स के गति का नियम। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बस